मध्य प्रदेश का बजट आ चुका है और बजट में कई सारी अच्छी घोषणाएं भी की गई हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लाडली बहनाओं को थोड़ी सी निराशा हुई है। मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपना बजट जो है पेश किया है मध्य प्रदेश सरकार का, और विधानसभा में ये बजट पेश किया गया है। बजट से पहले उन्होंने कई शायरियाँ भी सुनाई और उनका जो कहने का मतलब था वो ये था कि ये जो पूरा बजट है वो ज़ीरो वेस्ट पर आधारित है, यानी कि इसमें कोई भी ज़ाया खर्च जो है वो नहीं है। अगर दूसरी बात की जाए तो मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का ये बजट है और इस बजट को लेकर के बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिनको मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो आइए चलते हैं, बजट किस तरह का पेश हुआ और किस तरह की चीज़ें हुई उस पर एक नज़र डालते हैं। तो एक तरफ लाडली बहनाओं को लेकर के सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है, तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के भी बहुत सारी बातें आई हैं। मैं आपको बता दूं, वित्त मंत्री ने करीब 1 घंटे 32 मिनट ये भाषण दिया है और उसके दौरान उन्होंने युवाओं को लेकर के बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उनका कहना था कि मध्य प्रदेश में 39 नए औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो यहाँ पर खोले जाएंगे और 22 ITI जो है मध्य प्रदेश में खोलने की बात है। यानी सरकार टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दे रही है, बच्चों को और युवाओं को टेक्निकल एजुकेशन मिल सके उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर बात चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, बहुत जल्दी हम आपको बता देते हैं। हालांकि उज्जैन सिंघस की भी मैं यहाँ बात करना चाहूँगा। उज्जैन सिंघस के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक बड़ा बजट रखा गया है, क्योंकि देखिए सिंघस जो है वो आने वाला है और उसको लेकर के तैयारी चल रही है। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने की बात चल रही है। तो ये बहुत सारी बातें ऐसी चल रही हैं जो अभी सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है। इसके अलावा अगर आप ज़ीरो वेस्ट प्रक्रिया से बात करें तो ये जो बजट है उसकी शुरुआत जो जगदीश देवड़ा ने की थी वो ये कहा था कि यही जुनून एक ख्वाब मेरा है, वहीं चिराग जला दूं जहां अंधेरा है। तो निश्चित रूप से जहां जहां इस क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है सरकार को, सरकार वहां काम कर रही है। और इस बजट को लेकर के एक बहुत मंतव्य की बात जो है, सरकार का मन ये था कि हम सरकार एज ए गवर्नमेंट कोई टैक्स ना लगाएं, तो सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया है और कोई बोझ जनता पर नहीं डाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये जो बजट था 4,21,032 करोड़ रुपए का ये बजट था और इस बजट में बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे लाडली बहना योजना की मैं बात करूं, गेम चेंजर योजना थी। मध्य प्रदेश सरकार जो है ये कह रही थी कि लाडली बहना योजना को लेकर के कुछ अच्छी चीज़ें भी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुछ अच्छी चीज़ें निकल के सामने आ सकती हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लाडली बहना योजना का राशि बढ़ाने की बात हुई थी तो उसको राशि को नहीं बढ़ाया गया है। ये उनके लिए मायूसी की खबर है लाडली बहनाओं के लिए। लेकिन एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि अटल पेंशन योजना जो है उससे इस योजना को लिंक करने की बात हो रही है और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे इसको लिंक किया जाएगा, ताकि पेंशन वाली जो बात है, अटल पेंशन योजना जो है उसका लाभ इन महिलाओं को मिल सके। कुछ अंशदान इन महिलाओं को उस राशि से देना होगा और उसके बाद वो पैसा पेंशन के रूप में उनको मिल सकेगा। तो एक बड़ी घोषणा जो है सरकार की ये है। इसके अलावा कुछ और घोषणाएं भी सरकार ने की हैं और सरकार का ये मन है कि बजट में इस बार उन लोगों को एक अच्छा फ़ायदा मिले जो गरीब तबके से हैं और जिनको अभी तक बजट में एक बड़ा कोई ऐसा लाभ नहीं मिल सका है। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सरकार ने 4,21,032 करोड़ रुपए का ये बजट बनाया है इस बार, और इस बजट के अलावा 2,90,261 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय सरकार को हुआ है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय की अगर बात करें तो वो 85,000 करोड़ के आसपास है और वहीं राजकोषीय घाटा 78,000 करोड़ रुपए के आसपास है, जो सरकार के सकल घरेलू उत्पाद का तकरीबन 5% है। तो ये कुछ फिगर्स हैं जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी घोषणाएं थी औद्योगिक क्षेत्र विकसित, वो मैंने आपको बता ही दिया है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा रोजगार का सृजन जो है सरकार करेगी, एक बड़ी बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर के हमेशा बात होती है, विपक्ष हमलावर होता है कि रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। तो सरकार ने 3 लाख नई नौकरियों की बात की है या रोजगार की बात की है, तो उस पर देखिए खैर सरकार कैसे काम करती है, एक बड़ा विषय है। इसके अलावा एक जिला एक उत्पाद, इस पर भी सरकार काम कर रही है। हाल ही में जब इन्वेस्टर मीट हुई तो सरकार ने इस पर अपनी बात रखी थी। 2025-26 को उद्योग वर्ष घोषित किया गया है, तो इस लिहाज से इसको भी एक बड़ा, मुझे लगता है, गेम चेंजर माना जा रहा है मध्य प्रदेश को औद्योगिक नज़र से या औद्योगिक दृष्टि से बात करें तो। वहीं इसके अलावा कृषि और सिंचाई पर भी सरकार ने बहुत सारा काम किया है। किसानों के लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आय बढ़ाने के लिए, उपार्जन बढ़ाने के लिए 850 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा बीहड़ के ज़मीन को खेती योग्य बनाने के लिए विशेष कृषि नीति जो है उसको लागू करने की बात की गई है। इसके अलावा भी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार ने की हैं। तो कुल मिला के ये जो बजट है उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो युवा वर्ग है या जो किसान वर्ग है और कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधियों को लेकर के सरकार आगे आई है, बजट को लेकर के आई है और कहीं ना कहीं विकास जो है वो सरकार के इस बजट में झलकता नजर आ रहा है। विशाल के साथ उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।